ब्रीफ कर दीजिए पहले, क्या मतलब थी? आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का भी बंटवारा हो गया। कुछ पुराने चेहरे जो आज भी उसी विभाग में आ गए वापस, कुछ नए चेहरे भी आए। अम्बेडकर एक बात कहते, संविधान या विचार जितना खराब हो, व्यक्ति यदि बेहतर है तो खराब संविधान और विचार भी मनुष्य के काम आए। और संविधान और आइडियोलॉजी जितना अच्छा हो, व्यक्ति खराब है तो वो किसी के काम नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या कहा था? राजनीति का चरित्र बेसिया के चरित्र से ज्यादा खतरनाक। राजनीति तो अवसरवादिता का नाम है। 8 साल में बीजेपी क्या की? बंगलोर की सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, और अब झारखंड की सरकार तोड़ रही। 10 करोड़ रुपया 7 को दे दिए, 10-10 करोड़, जिसमें 3 पकड़ा है। उसके बाद बंगाल, उसके बाद बिहार। झारखंड 8 सालों में सत्ता के लिए लोकतंत्र, संविधान, मोरल वैल्यू, नैतिकता और एक मजबूत विपक्ष को खत्म करने की तैयारी, जिससे लोकतंत्र ना बचे। बिना विपक्ष के, बिना आलोचना के कोई भी व्यक्ति खूबसूरत नहीं हो सकता। और इन्होंने आलोचक को भी मार दिया, ईडी सीडी सीबीआई से लगा के गोली भी मरवा दिया, और विपक्ष को कमजोर करने की, जिसकी यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात गडकरी जी ने भी कहा कि हमें राजनीति करने का मन नहीं है। यह बात राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, और वही बात पुरी ने भी कहा, और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा राजस्थान। यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना है और जीवंतता के साथ रखना है तो विपक्ष को मजबूत रखना है। और ये 8 सालों में विपक्ष लड़ती है इनके कुकर्त से, महंगाई से, जीएसटी से, अग्निवीर से, बेरोजगारी से, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सेव ऑफ सिस्टम। और ये लड़ते रहता है 24 घंटा विपक्ष से। कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी सोनिया गांधी। कभी आपने इनकी कोई क्रिएशन देखी? जो सरकार बनी, अब शुरू दिन से शुरू हो गए जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज, एक तो टीवी वाला है, वो शुरू कर दिया। बिहार का विकास का ग्रोथ गिरा, मतलब 18 घंटा नहीं हुआ था कि विकास का ग्रोथ गिरा। डिप्टी सीएम बेटिया, उसका भाई ढुक करके 3 बार एक दुकानदार को मारा, दवाई दुकान, कुछ हुआ? नारायण स्वामी मंत्री का बेटा गोली चलाया, अत्यंत पिछड़ा, पूरे के पूरे बागान में बच्चे खेल रहे थे, उस पर कुछ हुआ? राधा मोहन सिंह के भतीजा स्कूल चला रहे थे, बच्चियों के साथ, 7 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, कुछ हुआ? स्पीकर जितने दिन रहे उतना दिन एक ही बात कहती रही कि थाना डीएसपी हमारी नहीं सुनता, बालू माफिया की सुनता है, जमीन माफियाओं की सुनता है, मेरा फोन नहीं उठाता। कुछ किए? गिरिराज का मिनिमम 40 फोन है मेरे पास, जो बोलता है, हेलो एसपी साहब बोल रहे हैं, मैं गिरिराज सिंह बोल रहा हूं, मैं आऊं कि नहीं आऊं बेगूसराय? कभी भी उसकी कोई एसपी से बना हुई और किसी अपराधी को चैलेंज कर पाया नाम लेके? और सबसे ज्यादा अपराध हाजीपुर में नित्यानंद राय पारस, 5 नंबर पाया के पास बालू माफिया ने 5 का मर्डर किया, और नित्यानंद जी के घर के बगल में 3 मर्डर। कभी गए? सबसे ज्यादा सोनार भाग गया व्यापारी हाजीपुर से, कभी गए? बलात्कार हुए, कभी गए? आरके सिंह जी जितना यहां मर्डर हुआ, कभी
आज तक जितनी बड़ी घटना घटी, किसी मर्डर में, किसी घटना में गए जहां सबसे ज्यादा मंत्री और डिप्टी सीएम, कटिहार का डिप्टी सीएम का सगा अपना रिश्तेदार और परिवार घोटाला में, जल नल योजना के घोटाले में फंस गया। पूरा चर्चा हुई कि एक आदमी को टेंडर कैसे मिली। कोई सवाल उठा? गिरिराज जी के घर से 4 करोड़ रुपया पकड़ाया, कभी वो सवाल उठा, कभी वो मुद्दा बना, वो गायब हो गई। विपक्ष के घर से पकड़ाए तो ईडी, गिरिराज जी के घर से पकड़ाए तो स्टेट से केंद्रीय। हर दिन हम 20 मर्डर में जाते। बीजेपी और एनडीए की सरकार थी तब सबसे ज्यादा शराब में लोग मरे, इस सरकार के पहले ही मरे। आज मैं जहां गया बेगूसराय चौगाई में 2 महीने से एक मनोज केसरी उसकी बेटी को उठा के लेके चला गया दबंग लोग, कोई सुनने वाला नहीं। पप्पू पटवारा को मार दिया बक्सर में, कोई सुनने वाला नहीं। मैं जहां से आ रहा हूं, आप हमको बोलिएगा ना सर, यह सवाल उठेगा वर्तमान सरकार से। और ये आप ये मत समझिएगा कि मैं, यदि ये सरकार है और महागठबंधन की सरकार है और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी ने एक मजबूत निर्णय लिया, और यह भी हो सकता है कि कल वो महागठबंधन के इंडिया के कन्वेनर हो जाए। ये निर्णय विपक्ष को करना है, और विपक्ष को एक करने की भूमिका नीतीश कुमार जी की है। और यदि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में ये सरकार बनी है तो आप सादे कागज पे लिख लीजिए, सरकार चलेगी भी। और 2024 सर बीजेपी कितने सीट से आगे हैं सर? 330, 272 में बहुमत। मात्र कितना सीट कम करना है? पूरा का पूरा उसी दिन से जंगल राज, गुंडा राज। अब मीडिया को मात्र अटेंशन पूरे बिहार में है, पूरा मीडिया, जितना बड़े घराने हैं सबका अटेंशन बिहार पे चला है। पत्रकार को मारा, इसके पहले कितने पत्रकार मरे, और जिस दिन ओथ हुआ उस दिन जमुई में एक प्रभात खबर के पत्रकार को मारा, शुरू हो गई। आपके यहां कितना जमीन में मारा है, मर्डर हुआ है सर? कितने कोर्ट में मर्डर हुआ है? किसी को न्याय मिल पाई? सर हम जगाते रहेंगे। मेरी मुख्यमंत्री, जब भी कोई सीरियस बात होती है तो मैं मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट अपनी बात कह देता हूं। कल जाऊंगा मैं छपरा, जहां फिर 8 लोग शराब में मर गए। परसों जाऊंगा जहां एक लड़के को बच्ची ने बुलाया और उसके परिवार ने मार के लटका दिया, वहां समस्तीपुर। सुचित्रा कृपलानी जब मुख्यमंत्री थी तो आचार्य कृपलानी अपनी पत्नी के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध किए थे कि नहीं? लोहिया और जेपी मुरारजी भाई की सरकार के खिलाफ उनकी आलोचना की थी कि नहीं? विरोध हुआ था कि नहीं? जब हस्बैंड आचार्य कृपलानी सुचित्रा कृपलानी का विरोध कर रहे थे तो पप्पू यादव तो एक अदना सा प्यादा है, हम तो आईना दिखाएंगे ही, बात करेंगे ही अपराध पे, माफियाओं पे। अब क्या डेली राइफल गोली चलता है? सबसे ज्यादा बालू माफिया कौन है सर? जीवन कौन है? जीवन कौन है? जीवन कौन है? जीवन कौन है? बीजेपी का सबसे बड़का नेता, जिस पर 2.5 करोड़ का हाईकोर्ट ने पेनल्टी लगाया है। और अमित शाह जी और गडकरी जी आए तो सबसे ज्यादा होर्डिंग जीवन लगाया हुआ था। तो माफिया को तब जवाब दो, बालू माफिया को तब जवाब दो, शराब माफिया को तब जवाब दो। पूरा बालू का टेंडर डेहरी से लेकर के इंटायर दाऊदनगर से लेकर के आपके घर में ग्रुप आप बनाओ। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तो कहते हैं कि पूरा टेंडर कैंसिल करिए, 20 लाख का टेंडर करिए ब्लॉक में, और बीएस किया हुआ बेरोजगार लड़का को आप टेंडर दीजिए। आप माफिया को निकालिए। इन्हें तो तय करना होगा नहीं सरकार को, आर्थिक अपराध तो इनके पास भी है। कितने बीजेपी, यदि हम बीजेपी की तरह तो काम करेंगे नहीं कि विपक्ष को सिर्फ बात करो, विपक्ष के लिए ईडी सीडी करो।
हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी वैसे नेताओं को न सटाएं और मंत्रिमंडल में ना लें जिस पर कोई ना कोई चार्जेज है, लूट का, बालू टेंडर का, माफियाओं का, जमीन माफियाओं का। और भी लोग हैं, और भी नेता हैं, उनको लें। तो आप हमको बताइएगा ना। मैं तो चाहता हूं संविदा और नियोजित खत्म हो। जितने संविदा पर हैं उसको नियोजित पर है उसको टेम्पोररी से हटाइए, कंपलसरी करिए। और जो 4,03,62,63 या 64,084 के नीचे जो सरकारी पद है उसको आप भर्ती करिए। अब यहां गाली गलौज शुरू है, एक दूसरे का गाली गलौज, चीजें काय। अभी सबसे बड़ा सवाल बिहार में जहरीली शराब को चैलेंज करके रोकना, कोरेक्स, ड्रग्स, एस्मैक्स, वाइटनर सॉल्यूशन को रोकना, और जब नेताओं का माफियाओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ नेक्सस और शराब की जिम्मेदारी किसकी होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करना। तो अकाउंटेबिलिटी मुखिया का तय करिए, एमपी का तय करिए, एमएलए का तय करिए, डीएसपी का तय करिए, दरोगा का तय करिए। जिस थाना के अंदर में जहरीली शराब से कोई मरता है आप उसको डिस्चार्ज करके 302 का मुकदमा लगाइए। आप बता दी। डीएसपी को सस्पेंड करिए। तो सर अकाउंटेबिलिटी किसी की होगी ना। मरे पब्लिक, जेल जाए पब्लिक, पैसा खर्चा हो पब्लिक, गोली खाए पब्लिक, थाना में जाए पब्लिक, तो पूरी जिम्मेदारी पब्लिक की, दरोगा की, डीएसपी की, नेता की, किसी की नहीं। तो नीतीश कुमार जी को यदि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सबको शौक होता है, मन होता है 73 के बाद 75 के बाद बनने, उसके बाद हम बुद्ध बन जाए, हमरो बुद्ध बनने का मन। हम भी चाहते हैं कि बुद्ध हो जाए मरने के बाद। तो नीतीश जी के भी मन में होना चाहिए, तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करिए। शराब का ट्रक जिस थाना में पकड़ा था उसकी जिम्मेदारी होगी ना। आप क्या करेंगे? नीतीश, नरेंद्र मोदी जी ने सब चीज झूठ बोला, 1.5 लाख ले लो, नहीं दिया, 1.5 लाख दिया, नहीं दिया, विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बनपरी फैक्ट्री नहीं दिया, डालमिया नगर नहीं दिया, टाटा नगर नहीं दिया, जूट मिल नहीं दिया, चीनी मिल, चीनी हम 38% भारत को देते थे, अब 14% भी चीनी हम यहां से नहीं देते हैं। किसानों की एमएसपी डबल थी, नहीं हुई, 900 किसान मरे, उसको कुछ नहीं मिला। तो नीतीश कुमार जी, इन्होंने कहा बाढ़ के लिए हम 1 लाख करोड़ देंगे, नहीं दिया। सुखाड़ में इन्होंने कहा मगध में सबसे ज्यादा पैसा देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। तो अब तो नई सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना हो, और उसमें सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, 1,33,000 लोगों को पलायन से रोकना, महिलाओं की सुरक्षा, अब तो जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी, लूट खसोट नहीं दिखी। तो भैया हम सरकार बनी है, उनको काम करने का समय दीजिए। अच्छा सर, कल जो तेजस्वी जी का पहले से बयान है 10 लाख नौकरी देने का, सीएम ने उसके समर्थन में बोला कि 10 लाख और नौकरी के अवसर पैदा करेंगे, कल उन्होंने घोषणा की है। आप कैसे देखते हैं इसको? भैया मैं समझता हूँ कि इच्छा शक्ति, नियत और नीत हो तो सब कुछ हो सकता है। रोजगार पैदा करिएगा तो रोजगार पैदा, फैक्ट्री लगेगा, बाहर से निवेश आएगा, पूंजी आएगी, तभी ना रोजगार पैदा हो।
तो ये तय तो उनको करना है। और हम जानते ही हैं बगला भगत है, सब भगत वहाँ बैठल है। अब नंगा नाच होगा ईडी सीडी सीबीआई का बिहार में, तो यहाँ भी अपराध शाखा बैठल है। और किस किस बीजेपी का मंत्री का जमीन कहाँ कहाँ सब का फाइल बनल है नीतीश जी के पास। एक तो थोड़े है आप ईडी सीडी दिखाए धमकाइएगा। मैं जानता हूं नंगा नाच होगा, ऐसा नहीं है कि हम चोर नहीं है, लेकिन तुम महात्मा गांधी नहीं ना हो जी। 33,000 करोड़ में सरकार गिराए हो। शरद पवार का भतीजा आया तो तुम संत बना दिए, चला गया तो फिर गरियाए। हार्दिक पटेल कांग्रेस में था तो तुम बोले सबसे वहां गुंडा, चला गया तो संत हो गया। ममता बनर्जी का सारा एमपी मंत्री चला गया बीजेपी में तो वो संत हो गया, और जैसे लौट गया वो गुंडा हो गया। मतलब बीजेपी में जो है वो संत, और बीजेपी से जो बाहर है वो रावण। बारे बा पलटू राम आज हो गए। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने कितना पलटू राम किया। आधा से अधिक कांग्रेसी और दूसरे दल से ही ना है वो। चुनाव लड़े चले गए तब पलटू राम नहीं थे। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अलग है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी अलग है। नीतीश कुमार की जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ईमानदारी का है चेहरा, एक एक्सेप्टेबल चेहरा है कंट्री में भी, अंदर को भी वाचाल नहीं है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हो सकता है बट नेचुरल है। जब आप कोई आदमी 20-20 साल 4 बार सीएम का ओथ 8 बार ओथ लेंगे, 4 बार मुख्यमंत्री रहेंगे, तो बट नेचुरल है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। 24 में पीएम मटेरियल के रूप में नीतीश जी को देखते हैं और सीएम मटेरियल के रूप में तेजस्वी को देखते हैं क्या? भैया ना तो मैं ज्योतिष हूँ ना नीतीश कुमार जी पीएम के रूप में अपने को मुझे नहीं लगता। उनके बयान ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे लिए या जाए ये मैटर है। और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में और राहुल जी के सलाह पर जब सरकार बनी है और नीतीश कुमार जी जब निकलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, आंध्रा जाएंगे, बंगाल जाएंगे, कोशिश होगी कि सब विपक्ष एक हो। जो ईडी सीडी का नंगा नाच है, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, जो महंगाई का हाल है 7% बढ़ जाना, देश की इकोनॉमी कोलैप्स होना, जीएसटी के हालात से घर की महिलाएं परेशान हो जाना, और दूसरी कोई बात ही नहीं, चर्चा ही ना हो सिवाय 2024 की हम कैसे आए हिंदू मुसलमान या अन्य चीजों का। देखिए एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी के लिए बिहार के सभी जाति को सम्मान और रेस्पेक्ट और व्यापारियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, और आम आदमी का सुरक्षा जो नहीं था, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आरजेडी पर नहीं होगा, ये नीतीश कुमार जी पर है। क्या आपको लगता है सर, नई सरकार गठन होने के बाद इन सारी चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिलेगी? जहरीली शराब का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। सर हम ना 3 में ना 13 में, हम तो सवाल ही खड़ा करेंगे। कल जा रहे हैं छपरा तो हम नीतीश जी से सवाल ही उठाए। मेरा प्रश्न तो होगा ही ना। अच्छा सर, आप तो कांग्रेस के काफ़ी करीब रहे हैं, आपकी पत्नी भी सांसद रही हैं। अगर कांग्रेस आपको इनवाइट करती है तो आप का विलय कर सकते हैं क्या? कांग्रेस के करीब कब रहे क्या? कांग्रेस एक स्वाभाविक बाबा साहब आम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मतलब एक नफरत की राजनीति नहीं करती। 69 पर जब डॉलर आया, रुपया, तो 4 महीने के अंदर 69 पर ले आए मनमोहन सिंह। दो ठो टर्बन नीला, 2 ठो उजला कुर्ता पैजामा, बस, और दुनिया को वर्ल्ड में सस्टेन करनी। सर आज आपके हाथ में मोबाइल है तो ये कांग्रेस की देन। मेरा कांग्रेस यदि कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किया, कांग्रेस ने कभी बाबर, भूमिहार, जादव, राजपूत नहीं किया। ये अलग बात है कि किसी कुछ चीजों में किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिला, लेकिन मिला सबको। यदि किसी को 70 मिला तो किसी को 60 मिला, या 50 मिला, या 40 मिला। ये आप समझ लीजिए। यहां जो डर है ना, तो हम नजदीक हैं कांग्रेस की, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हम कभी कांग्रेस में थे। अब मैडम कांग्रेस में है तो मैडम तो बड़ा से बड़ा परिवार 2 पार्टी में रही है, हम तो 2 पार्टी में हैं। मैडम कांग्रेस में है, मैडम
लाइकिंग होगी सोनिया जी, राहुल गांधी जी के, मैडम अच्छे स्पीकर हैं, मैडम ऑथर हैं, मैडम लड़ती हैं, तो मैडम की आइडेंटिटी है ना, उसमें पप्पू यादव की कोई बड़ी भूमिका तो है नहीं। अपने मियाँ मिट्टू हम भाई मोदी जी की तरह तो बनना जाए। उन्होंने एक गैप को भरा, उनकी जो ऊर्जा थी उन्होंने उस ओर लगाई। अस्थिर हैं सर, पेशेंस रखिएगा ना तो आपको पे करेगा, इसको आप समझिए। और अच्छे लोगों की जरूरत है हमारे साथ, बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हो ना, बुरे लोग नहीं। देखिए इस कंट्री के बाहर ना हाय तौबा नहीं मचती। इस कंट्री के बाहर जापान के पीएम मेट्रो पे जाते हैं, जर्मनी में 80% भगवान का पता नहीं। हम अमेरिका जाते हैं तो योग्यता की बात करते हैं, और रूस जाते हैं तो स्किल की बात करते हैं, जापान जाते हैं तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, और इंग्लैंड जाते हैं तो हम वाटर की बात, फ्रेश वाटर की बात करते हैं। लेकिन भारत आते हैं तो भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, साहब, चौधरी, हिंदू, मुसलमान, मराठी, गुजराती, साउथ, नॉर्थ, हिंदी, गैर हिंदी, काला, उजला, ये इसकी बात करते हैं। भोरे भैरव, शाम में शनि, दोपहर में भोला। हम हर दिन हम इंसान की बात कभी भारत में आज तक नहीं की। इस इंडिया में कभी भारत का रेस्पेक्ट नहीं, इंसान का रेस्पेक्ट नहीं होगा। और जहां इंसान का रेस्पेक्ट नहीं होगा वो बेहतर देश और बेहतर समाज नहीं हो सकता। आप जियो सेंटिमेंट से आप अच्छा इंसान, गरीबी खत्म नहीं कर सकते। आप अपने मियाँ मिट्टू बनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारे सारे जहां से अच्छा, उसको बनाने में साहित्यकारों की भूमिका है, उसको बनाने में हमारे देवभूमि की भूमिका है, उसके बनाने में हमारे स्पिरिचुअलिज्म की भूमिका है, आध्यात्मिक गुरु की भूमिका है, योग की भूमिका है, साधना पद्धति की भूमिका है। हम बेस्ट कल्चरल रहे हैं। अब जो पॉलिटिशियन है वो अपनी पूरी गलतियों को ढकने के लिए नया नया चीजों को औड़ा बनाता है। जब भी कभी कोई बात आएगी तो नई चीज ले आओ। भैया एक बार भी उन्होंने कहा कि हमने जो 75 में 76वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो हम डबल किसानों की जो हम मुनाफा देने की बात की, उन्होंने तो एमएसपी तक लागू नहीं किया। इस पर चर्चा नहीं करते आप लोग। उन्होंने कहा था कि एक भी आदमी बिना पक्का मकान के नहीं रहेगा। 72% लोगों के पास मकान नहीं है, लगभग 67-68% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। 8 साल में आपको खाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाली देने के लिए तो आप आए नहीं थे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने तो आप आए नहीं थे। आप आए थे हिंदुस्तान के हर आदमी के 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, कंपल्सरी एजुकेशन एंड हेल्थ। आप इस पर चर्चा नहीं करते। सर हम झंडा से हमारी पहचान नहीं है ना। हमारी विश्व गुरु जो भारत बना वो आध्यात्मिकता से बना, वो प्रेम के कारण बना, वो दूसरों को रेस्पेक्ट देने के कारण बना, गाली देने के कारण नहीं बना। हम सर अंग्रेज को भी गाली नहीं दी, मुगल को भी गाली नहीं दी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका ये दो। अब हर चीजों को सर एक झंडे से ही मेरा रेस्पेक्ट बढ़ेगा ना, या हमारे से झंडे का रेस्पेक्ट बढ़ेगा। पूरा कंट्री 80 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस कंट्री में। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो आटा देता हूं, नहीं तो भूखे सोएंगे। तो 8 साल में आप किए क्या? और इकोनॉमिकल ग्रोथ गिर गई भारत की। आपने 2000-4000 करोड़ रुपया झंडा पे लगाया। वह देश जहां गरीबी और अशिक्षा का भरमार है, कल के बाद आज से वो झंडा कहां फेंकाएगा, कहां रहेगा, पानी में बह जाएगा, कौन देखेगा? दिल्ली में 1 कार्टून शराब लो झंडा लो, शराब लो झंडा लो, शराब लो झंडा लो। हर कर्मचारी को कह दिया झंडा नहीं बेचोगे तो 50 रुपया काट लेंगे।
हर कोटादार को कह दिया कि 10 आटा तब देना जब झंडा ले, चावल तब देना जब झंडा ले। तो जबरदस्ती लो सर, हम ह्यूमन हैं, इंडियन से पहले हम ह्यूमैनिटी है हमारे में। मैं जस्ट नो आफ्टर फर्स्ट ह्यूमन देन इंडियन, विदाउट ह्यूमन नेवर इंडियन। और इन नेताओं में ह्यूमैनिटी है नहीं। बिना ह्यूमैनिटी के झंडा की सुरक्षा कैसे कर लोगे आप? झंडा में बिरसा मुंडा का खून है, झंडा में बुद्ध की आइडियोलॉजी है, झंडा में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हमीद, जिसने पाकिस्तान के ऊंचे पदों को छोड़कर सिपाही बनकर के हिंदुस्तान की रक्षा की, उसका खून है। झंडा में चंद्रशेखर आजाद का खून है, मंगल पांडे का खून है, जुब्बा सैनी का खून है, लोरी का खून है, बेगडा चमार का खून है। फर्स्ट द टाइम जब इंडियन रक्त रंजित हुआ था तो वो बिरसा मुंडा थे। गो हैड रेस्पेक्ट। कौन हम थोड़ी कुछ बोलते भैया। पहले आप आदमी की परवाह करिए ना। आदमी को मार के आप हमेशा सेंटीमेंट की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। क्या जरूरत थी हजारों करोड़ झंडा की? रुपये वो 1000 करोड़ गरीब के लिए हो सकता था कि नहीं? एजुकेशन पे जा सकता था कि नहीं? आप पेंशन दे देते सैनिक को, आप अनुकंपा पे नौकरी दे देते सैनिक को। बस नहीं सेंटीमेंट क्या बोले।